हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे। एक बार फिर से आपको अपने और आपके अपने यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेस शीशो में स्वागत करते हैं। तो बच्चों आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड सन 2023 27 फरवरी को मैथ की एग्जाम है। तो हम त्रिभुज को दो सवाल को 5 नंबर वाले सवाल को लेकर चले आए हैं आपके लिए। तो प्यारे बच्चों ये सवाल हर साल एग्जाम में फंस जाता है, बच्चे लगा नहीं पाते हैं और हर साल आने वाले सवाल 5 नंबर के आपके अपने यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेस शीशो पर। तो बच्चों चलिए हम सवाल को लगाना शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किस प्रकार सवाल को आप लगाएंगे। जब आप लगाएंगे तभी आपको आएगा और अच्छा नंबर पा जाएंगे। तो इसलिए बच्चों विलंब ना करें और अगर हमारे YouTube पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। तो चलिए बच्चों बिना विलंब किए आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहला आपके सामने 5 नंबर का क्वेश्चन त्रिभुज का। त्रिभुज DEW में यदि AB समांतर EW और AD बराबर 4 सेंटीमीटर, DE बराबर 12 सेंटीमीटर तथा DW बराबर 24 सेंटीमीटर हो तब DB का मान को ज्ञात करना है। याद देखिए बच्चों A के B समांतर, E के W समांतर है। इनको सबसे पहले आप सॉल्व जब करेंगे बच्चों तो सबसे पहले समांतर वाले चिन्ह को आप रख दीजिए। A B के समांतर है तो यहां लिखिए बच्चों AB समांतर। इसके बाद से E W का समांतर हो गए तो यहां लिखिएगा EW। इसके बाद अब ऊपर से क्रम में आइएगा बच्चे तो DA तो यहां हो जाएगा आपको DA बटे D से A चले तो अब क्या चलेंगे D से A तो A से E चलेंगे या तो यहां हो जाएगा AE। फिर बराबर जैसे D से A से E ठीक इसी प्रकार अब D से B चलेंगे तो यहां लिखेंगे बच्चे DB बटे अब D से B तो B से W चलेंगे तो हो जाएगा BW। D से A DA बटे AE बराबर DB बटे DB बटे BW आपको मिल गया। इसके बाद सबसे पहले लिखेंगे आप इस वाली वैल्यू को DA तो यहां रखेंगे DA हो गया बटे फिर D से A जब वैल्यू रखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा D से A तो पहले से दूसरे में अब पहले से तीसरे वाले में यानी कि D से E तो यहां लिखेंगे D से E। फिर यहां करेंगे माइनस अब फिर D से A यानी कि एक वाले से दूसरे अब फिर पहले वाले से तीसरे और फिर पहले वाले से दूसरी की वैल्यू यानी कि DA माइनस DA। फिर बराबर हो जाएगा आपका जिस प्रकार इधर आपने किया फिर इसी प्रकार इधर आपने करेंगे तो D से B तो हो जाएगा यहां पर DB बटे अब फिर D से W नीचे से डायरेक्ट ऊपर तो हो जाएगा DW माइनस और फिर जैसे आप पहले हम किए थे DB तो यहां लिख देंगे माइनस DB और आपका बटे में हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों आगे जब DE की वैल्यू AD की वैल्यू और DW की वैल्यू दिया है तो यहां देखेंगे DA का मान कितना तो DA यानी कि AD का मान 4 तो यहां लिखेंगे कितने 4। फिर बटे DE की वैल्यू कितनी तो यहां देखेंगे DE का मान 12 तो यहां लिखेंगे 12 फिर माइनस और फिर यहां देखेंगे कितने DA तो DA की वैल्यू कितनी है तो DA की वैल्यू 4 है यानी कि हम कर देंगे 4। फिर बराबर DB D और B DB की वैल्यू है नहीं तो यहां लिख देंगे यहां पर DB बटे और DW की वैल्यू 24 यानी कि लिखेंगे 24 माइनस और DB की वैल्यू है नहीं तो यहां लिख देंगे बच्चे DB। इन वैल्यू और मान को हमने रख दिया। इसके बाद यहां देखिए
सबसे अधिक अगर यहाँ की मान के अगर तय करेंगे तो डीबी डीडीबी से, और 24 बचा तो सबसे अधिक वैल्यू 24 है। यानी कि अगर आप क्या करते हैं, इन चीज को देखिए, 12 में से 4 जाए, कितना बचेगा आपका, 8 बचेगा, और यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यानी कि 12 में से 4 जाए तो आपका यहाँ बच जाएगा, यानी कि 4/8, और बराबर यहाँ लिखेंगे डीबी बटे 24 माइनस डीबी। इसको काट दीजिए बच्चे, तो 2 यानी कि 4 दूना 8, 4 दूना 8, यानी कि 2 चौको 8 कट गया, बचा कितना 2, यहाँ 24, बड़ी वाली वैल्यू को यहाँ लिखेंगे 24, बीडी है तो यहाँ लिख देंगे बीडी, फिर बराबर कर दीजिए। इसके बाद से 2 है तो यहाँ लिखिए 2, फिर बीडी ऊपर है, यानी कि गुणा हो जाएगा, यानी कि यहाँ लिखेंगे बी, और यहाँ पे हो जाएगा डी। एक बीडी और एक बीडी, एक और एक 2 बीडी हो गया, एक बीडी को अंदर कीजिए, एक बीडी को काटेंगे तो एक बीडी की वैल्यू 1 यानी कि 3, यानी कि 24, तो यानी कि 24 यहाँ 24 बराबर 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा आपका बीडी। फिर आप क्या करेंगे, यहां लिखेंगे कि बीडी बराबर 24/3, और 3 को भाग करेंगे तो 3 कितना कटेगा आपका 24, यानी कि 8 सेंटीमीटर आपको आसानी से सवाल मिल जाते हैं आंसर का।